नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका। तो देखिए, आज जो वैकेंसी निकली हुई है वो है वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन की तरफ से। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल एसएससी की तरफ से, यानी कि वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन की तरफ से ये नॉन टीचिंग स्टाफ यानी कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की यहाँ पर जो है वैकेंसी निकली हुई है। टोटल आप देख सकते हैं 8,477 यहाँ पर पोस्ट हैं क्लर्क के लिए और ग्रुप डी की पोस्ट है यहाँ पे। तो आइए इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो देखिए, पोस्ट है मैंने आपको बता ही दिया, क्लर्क जो कि ग्रुप सी के अंतर्गत आती है और ग्रुप डी यानी कि जो स्टाफ की आती है। टोटल वैकेंसी 8,477, 8,477। ठीक है, सैलरी पे स्केल जो है ये इन्होंने नहीं बताया है, लिखा है कि एज पर वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म्स, यानी कि यहाँ पे सैलरी स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई है। जो वेस्ट बंगाल में मिलती है आपको, यानी कि वेस्ट बंगाल में जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के स्टाफ को मिलती है वही सैलरी आपको मिलेगी। जॉब लोकेशन, जाहिर सी बात है, जब वेस्ट बंगाल की वैकेंसी है तो वेस्ट बंगाल में ही आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। एप्लीकेशन देखिए इसके अभी स्टार्ट नहीं हुए, 3 नवंबर से स्टार्ट होंगी और ये 3 दिसंबर शाम के 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अभी एप्लीकेशन इसके स्टार्ट नहीं हुए, 3 नवंबर से शुरू होंगे। तो देखिए, आपको इतने पहले से ही बता दिया जा रहा है ताकि आप अपनी तैयारी कर सकें। तो अगर आप ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब देखिए, क्राई किसके द्वारा जा रही है? वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन के द्वारा जो है ये वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि WBSSC के द्वारा। ठीक है, अब तो ये सारा हो गया। अब देखिए, टोटल वैकेंसी देखिए, ग्रुप सी जो है यानी कि क्लर्क के लिए यहाँ पर 2,989 वैकेंसी हैं और ग्रुप डी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 5,488 हैं। तो इस तरह से अगर आप इनका टोटल कर लेंगे तो ये 8,477 वैकेंसीज हो जाएंगी। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप समझ लीजिए, क्लर्क के लिए यानी कि ग्रुप सी की जो पोस्ट है उसके लिए आपको जो है केवल 10th पास होना चाहिए। अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, अगर आपने ओल्ड हायर सेकेंडरी सिस्टम जो चलता था माध्यमिक का वेस्ट बंगाल में, उससे भी अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रुप डी के लिए देखिए, दोनों के लिए अलग अलग है। तो ग्रुप डी के लिए देखिए, ग्रुप डी में अगर आपने क्लास 8th पास किया हुआ है, ठीक है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल है, ग्रुप सी के लिए 10th पास और ग्रुप डी के लिए क्लास 8th आपको जो है पास होना चाहिए। अब एज लिमिट समझ लेते हैं। तो देखिए, एज लिमिट जो है मिनिमम 1 जनवरी 2025, 1 जनवरी 2025 से आपकी कैलकुलेट की जाएगी, जो कि मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट जो है 40 साल है। अब एज रिलैक्सेशन जान लेते हैं। तो देखिए, SC ST कैंडिडेट हैं अगर आप, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। और अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा मैक्सिमम एज लिमिट में। और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपको 8 साल का एज रिलैक्सेशन जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है मैक्सिमम एज लिमिट में। ठीक है, तो ये आपका हो गया एज रिलैक्सेशन और एज लिमिट के बारे में। अब देखिए, यहाँ पर सैलरी और अदर बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर सैलरी डिस्क्लोज नहीं की गई है, सिर्फ इतना लिखा है एक्सटेंड स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म्स, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके नॉर्म्स के हिसाब से आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। और जो सैलरी मिलेगी वो हायर होगी, आपकी काफी अच्छी होगी, क्योंकि आपको HRA भी मिलेगा उसमें। उसके अलावा आपको मेडिकल अलाउंस भी मिलेंगे, ठीक है, और उसके अलावा DNS अलाउंस भी मिलेंगे। तो ये सारी चीजें मिला करके आपकी जो इन हैंड सैलरी है वो काफी अच्छी बन जाएगी। तो ये हो गया आपका सैलरी के बारे में। अब देखिए, जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको ध्यान से समझ लीजिए। तो देखिए, दोनों पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो अलग अलग है। तो सबसे पहले ग्रुप सी की पोस्ट, इसमें जो है क्लर्क की पोजीशन के लिए ये पोस्ट है। ठीक है, तो ये मल्टीपल स्टेज है इसमें सिलेक्शन के, क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, रिटन टेस्ट में आपकी जो है नॉलेज और एप्टीट्यूड को टेस्ट किया जाएगा। क्वेश्चन पेपर जो इसमें आपका होएगा वो इंग्लिश और बंगाली, ठीक है, हिंदी में नहीं, बंगाल का पेपर है। तो इंग्लिश और बंगाली लैंग्वेज में आपको ये जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो बंगाली और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। उसके बाद एकेडमिक परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन समझ लीजिए। फिर देखिए, आपने जो मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन में, उसको भी कंसीडर किया जाएगा और उसको भी वेटेज दिया जाएगा। यानी कि ग्रुप सी में आपको 10th पास होना चाहिए, तो 10th में आपने जितने मार्क्स लाए होंगे उसका भी यहाँ पर वेटेज रहेगा। उसके बाद अगर आपको क्लर्क की कोई प्रियर एक्सपीरियंस है तो वो भी यहाँ पर इवेल्युएट किया जाएगा। यानी कि अगर आपने ग्रुप सी की कहीं और जॉब कर रखी है और उसका आपको एक्सपीरियंस है तो वो भी यहाँ पर क्या किया जाएगा, इवेल्युएट किया जाएगा और उसके भी आपको नंबर मिलेंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू और स्किल टेस्ट होगा। अब ये तीनों स्टेज से जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे उनको बुलाया जाएगा यहाँ पर इंटरव्यू के लिए। और उसमें आपका टाइपिंग कम कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि टाइपिंग टेस्ट और साथ में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, यानी कि कंप्यूटर में आपको कितना चलाना आता है वो भी आपको चेक किया जाएगा यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल स्किल को चेक करने के लिए। तो ये 4 राउंड जब आप क्लियर कर लेंगे तब आपका यहाँ पर जो है सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये हो गया कि कैसे कैसे आपको यहाँ पर नंबर मिलेंगे। अब बात करते हैं हम ग्रुप डी की पोस्ट की।
तो देखिए इसमें भी पहले आपको रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा। ग्रुप डी स्टाफ की जो पोस्ट है उसमें क्या है, रिटन एक टेस्ट होएगा पहले आपका। फिर इसमें भी देखिए अगर आपको कोई प्रियर एक्सपीरियंस है तो उसको भी वेटेज दिया जाएगा, जैसे कि मैंने ग्रुप सी में बताया था वैसे ही। और उसके बाद जो कैंडिडेट इन दोनों को पास कर लेते हैं उसके बाद उनको जो रिटन टेस्ट क्वालीफाई कर लेगा उसको पर्सनल इंटरव्यू के बताया जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों के नंबर पे कंबाइन करके आपकी जो है फाइनल मेरिट बनेगी। जैसे उसमें 4 स्टेजें थी, ऐसे इसमें 3 स्टेज हैं, इनको कंबाइन करके आपकी जो है फाइनल मेरिट बनेगी। अब देखिए इसमें साफ साफ लिखा है कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि जो ग्रुप सी की पोस्ट थी और ग्रुप डी की पोस्ट है उसमें जो आपका रिटन टेस्ट होना है उसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर। तो ये आपको एक फायदा है कि आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये हो गया आपका ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस। अब देखिए आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे जब आप जो है इसके लिए अप्लाई करेंगे। और उसके बाद देखिए ये एप्लीकेशन के स्टेप हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, इनको पढ़ करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन की लिंक जो है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। पर आप अभी वहां जाएंगे तो अभी वहां पर फॉर्म भरना शुरू नहीं हुए हैं, तो इसलिए अभी वहां पे अप्लाई नहीं होगा। आप 3 नवंबर को जब उस पर आकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई करेंगे तो वहां से आप डायरेक्ट फॉर्म जो है भर सकते हैं। तो ये हो गया आपका अप्लीकेशन आपको कैसे करना है। उसके बाद देखिए 3 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट होंगे और ये 3 दिसंबर तक चलेंगे। तो 3 नवंबर से लेकर के 3 दिसंबर तक आपके फॉर्म भरेंगे और 3 दिसंबर को शाम के 5 बजे तक ही आप फॉर्म भर सकते हैं। और फी पेमेंट भी 3 दिसंबर तक आप कर सकते हैं, जो कि आप रात के 11:59 तक कर सकते हैं। और देखिए आपका रिटर्न एग्जाम जो है वो जनवरी 2026 में होने की उम्मीद है। तो अभी आपके पास 3 महीने का समय है, आप अपनी तैयारी कर लीजिए। अब फीस देख लीजिए, ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए अलग अलग फीस भी है यहाँ पे। तो अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो ग्रुप सी के लिए आपकी फीस 400 है और ग्रुप डी के लिए भी आपकी फीस 400 है। लेकिन अगर आप SC ST या PH हैं तो 150 रुपए आपकी फीस पड़ेगी। तो ये आपका हो गया ग्रुप सी और ग्रुप डी की फीस के बारे में। और अब देखिए क्योंकि फॉर्म भरने की डेट जो है 3 नवंबर है तो अभी आपके पास समय है। तो अगर मान लीजिए आप भूल जाते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो उसमें हम जो है रिमाइंड कराते रहते हैं आपको कि ये फॉर्म भरने की डेट आ गई है, फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं, आप जाके अप्लाई कर लीजिए। और हम वहां पर आपको डायरेक्ट अप्लाई ऑनलाइन की लिंक भी प्रोवाइड करा देते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक भी प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, और ऑफिशियल सिलेबस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको लगातार अपडेट जो है वो उसमें मिलती रहेगी। उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब तो बस इतना ही था इसमें बताने के लिए। अब अगर आपको हमारा वीडियो, हमारी मेहनत पसंद आती हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी साझा कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।